सभी लोग को जय यीशु मसीह की। और मेरे कल की गवाही है। और मेरा नाम इंदु है। मैं न्यू अशोक नगर में रहती हूँ, गाजीपुर की रहने वाली हूँ। और मेरे 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड जी आए हैं, चंद्रशेखर जी और साधना, और चंद्रशीष मेरे बेटे हैं। और मेरी कल की गवाही है कि मैं बहुत परेशान हो गई थी, और ये मौसम की वजह से जाने कैसे ऐसे हुआ मेरे साथ। बहुत फीवर हो गया था, और सर में दर्द बहुत ज़्यादा था, और हाथ पैरों में जैसे चींटियाँ चल रही हो वैसे का हो रहा था। तो मैं तो ऐसे ही नॉर्मली, साधना भी मेरे को छेड़ती रहती है, मेरे साथ लगी रहती है। तो मैं सोच रही मम्मी ऐसे ही कर रही है, मैंने कोई सीरियस नहीं लेता है मेरे बातों को, कि मैंने ऐसे ही करती रहती है। तो मैं यीशु मसीह को अंदर अंदर, अपने परमेश्वर यीशु मसीह को मैं तो बताती रहती हूँ कि परमेश्वर ही जाने मेरे अंदर की बात, वही जानते हैं। तो मैं खाना भी खाई, और इन लोग से बातें भी करी, मैंने भजन भी करी, प्रार्थना भी करी, सब अच्छा से मैंने शाम बीती, और सोए हम लोग साथ में। तो साधना मेरे पास थी, तो मैं बोली सिर में बहुत दर्द हो रहा है, दुआ का तेल लगा दो। लगाई इसने, और यीशु मसीह ने दया किया, पर दर्द ठीक नहीं हो रहा था। और ये भी बात सोच रही थी कि कल कलेसिया भी जाना है हमको, ऐसे ही रहेगा तो मैं एसी चलेगा, बहुत ठंडा लगेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है शरीर में गनगनाहट हो रही है। तो फिर रात तो बीत गई अच्छे से, मैं सुबह हो गया, मैं बोली कि फिर भी ऊपर को कुछ पता नहीं है, मगर सर का दर्द हल्का हो गया। प्रभु का धन्यवाद करी, प्रार्थना करी, दुआ करी, मैं उठ के सुबह, और मैं करी आज तो कलेसिया जाना है। तो इसको बोली साधना को कि खाना वाना बनाओ, जल्दी से तैयार होकर चलेंगे। और मेरे तो सर में दर्द ठीक हो गया। अपने से बोली, किसी से नहीं बोला, यीशु मसीह से बोली अब तो मैं ठीक एहसास कर रही हूँ, अब जाएंगे। और पहले सोच रही थी कि हम गर्म पानी से नहाएंगे, और ठंडे पानी से खूब सर धो धो के नहाया, और कुछ भी फर्क नहीं हुआ। यहाँ भी मुझे ठंड नहीं लग रही थी। और महिमा भी करी यीशु मसीह का। यीशु मसीह की दया के लिए सारी आदर महिमा उनके देते हुए धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ कि मुझे सुरक्षित रखा, और कुछ भी मुझे एहसास नहीं हुआ कि मेरा अब दर्द है शरीर में, और सिर में दर्द है। मैं बिल्कुल फ्री हूँ, और खाली नाक से थोड़ा सा ये छींक आ रहा है, इसके लिए ये भी ठीक हो जाएगा दुआ होने के बाद, मैं विश्वास करती हूँ। सभी लोग को जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह जी की। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने आज ही हमारी गवाही बनाई संडे को, और जो यीशु मसीह के दया अनुग्रह से हमें जो फ्लैट मिला है मालवीय नगर में, तो हम किसी कारण से हम वहाँ नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि हमारे बच्चों का स्कूल का यहाँ पर हम रहते हैं बिल्कुल सेट है, और उधर स्कूलिंग वगैरह का काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी कन्वेंस की। तो हम लोगों ने फिर उसको किराए पे चढ़ाने का सोचा कि कुछ समय तक, जब भी समीकरण बनेंगे हम प्रभु ने चाहा तब जाएंगे। तो हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, हमने सब कुछ पेंट वगैरह करा के उसको रेडी कर दिया था। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, भैया जी हमारे लिए 3 टाइम उसके लिए प्रार्थना करते कि अच्छे किराएदार आए। तो अभी काफ़ी लोगों से बात भी चल रही थी, एक हस्बैंड वाइफ से भी हो गया था, लेकिन हमने उनको ना देखे। एक लड़की है, वो इंडिगो एयरलाइंस पे जॉब करती है, वो पायलट है। तो आज उसके साथ फाइनल हो गया, और यीशु मसीह की दया अनुग्रह से 35,000 में हमने उसको फ्लैट मतलब दे चुके हैं, और आज उसने एडवांस भी भेज दिया हमारे को। मैं इस बड़ी अनुग्रह दया के लिए मैं यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की दया अनुग्रह से ये चीज़ होने पाई, क्योंकि हम बेजी भी ये प्रार्थना करते हैं कि अच्छे किराएदार मिले। मैं इसमें से धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु की अनुग्रह दया से मतलब अच्छे किराएदार मिलने पाए। करीब मैम आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं टाइम से आपका जो भी, क्योंकि मेरे को टाइम से सैलरी मिल जाती है। तो मैंने कहा प्रभु का धन्यवाद हो, हम भी यही चाहते थे। और मतलब वो अच्छी पोस्ट पे काम करती है, अच्छी सैलरी उसकी काफ़ी। तो यीशु मसीह ने चाहा तो मैं टाइम से किराया मिलेगा, और प्रभु की दया से वो 35,000 में हमें वो सब कुछ फाइनल होके आज हमें एडवांस भी मिल चुका है। मैं यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उस अनुग्रह, इस अनुग्रह और दया और फजल के लिए। ये जो भी कुछ हमें आशीष मिलती है वो यीशु मसीह की दया और अनुग्रह के द्वारा मिलती है। हालेलुया। मैं आशीष के लिए, अनुग्रह दया के लिए मैं अपनी यीशु मसीह जी को धन्यवाद देती हूँ। सारी आदत मैं अपने यीशु मसीह को देती हूँ। सबको जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह के। मेरा नाम संयम है, मैं घटोने से आया हूँ। मेरी ये गवाही थी कि ना मेरे खुली लग रही थी, भैया जी ने दुआ करी, यीशु मसीह ने ठीक किया। सबको जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम संध्या है,
मैं द्वारका से आई हूँ। मेरी यह गवाही है कि इस बुधवार को मेरे पैर में बहुत तेज़ दर्द हो रहे थे। फिर मेरे से चला भी नहीं जा रहा था और फिर दर्द के मैं दुआ भी प्रार्थना की। उसके बाद प्रार्थना करते करते नींद पड़ गई। फिर भी थोड़ी सी नींद खुली तो फिर भी पैर में दर्द हो रही थी। फिर हमारे हस्बैंड ने भैया जी से दुआ कराए थे और भैया जी ने दुआ किया, यीशु मसीह ने दया किया, वो पैर का दर्द और ख़त्म हो गया और सुबह उठ के भी चलने पाए अच्छे से। मैंने कोई दवाई नहीं लिया। मेरी यही गवाही है। और दूसरी गवाही है कि धीरज को ना अचानक से हाथ में वो दाना सा हो गया था। मैं दुआ के तेल लगाई और यीशु मसीह ने दया किया, वो जो दाना था वो हाथ का गायब हो गया। पर यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मेरी यही गवाही। सबको जय यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह की। आइए कुलसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 1 आयत से। कुलसियों 3 चैप्टर 1 वर्स। सो जब तुम यीशु मसीह के साथ जीवित किए गए, जलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां यीशु मसीह वर्तमान इस समय मौजूद है और परमेश्वर यहोवा जी के दाहिनी ओर बैठे हैं। पृथ्वी धरती पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। धरती की बातों पर नहीं, स्वर्गीय वचन पर। ये जो स्वर्ग के पुस्तक, स्वर्ग से उतरे वचन है, ये स्वर्ग से यीशु को नाम उतरा है, तो सब नाम में श्रेष्ठ है। इस वचन में जीवन है। ये बातें नहीं है, ये हर बात का उत्तर इस वचन से मिलता है। हालेलुया। इसलिए वचन की महिमा करते हैं, वचन के द्वारा उस श्रेष्ठ नाम की हम महिमा करते हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकारी हैं। मत्ती 28 की 18 आयत पे लिखा है, 19-20 आते यीशु ने उनके पास आकर कहा मुर्दों में जी उठने के बाद कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को, लोगों को चेला और चेली बनाओ, उन्हें पिता यहोवा, पुत्र यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब वचन जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदैव अनंत काल तक तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। तो यहाँ कुलसियों की 3 की 2 आयत पे लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए। यीशु मसीह में आने के बाद शारीरिक रूप से मर गए और तुम्हारा जीवन यीशु मसीह के साथ परमेश्वर यहोवा में, यीशु मसीह में, इस वचन में छुपा हुआ है। जब यीशु मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा फिजिकल शारीरिक रूप से, या जब इस धरती 120 साल जी करके हम यहां से जाएंगे, हमारा शरीर तो मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा नहीं मरेगा। आत्मा न्याय के लिए यीशु मसीह के पास जाएगा। उसका न्याय होगा कि तुमने धरती पे रहते हुए यीशु मसीह के कितना वचन का आदर किया, कितना अनादर किया, कितना फॉलो किया, कितना नहीं किया। ये फैसला उस दिन होगा। हालेलुया। ये आत्मिक वचन है, आत्मिक शिक्षा है। इस शरीर को आत्मा चला रहा है, इसलिए हमारी आत्मिक खुराक मिलती है हमें। जैसे बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो शारीरिक ज्ञान के लिए भेजते हैं ताकि वो पुस्तकें पढ़ सकें, दुनियादारी में कैसे कैसे क्या काम करना है, वो शारीरिक है, वो शारीरिक ज्ञान है। उसी की डिग्रियों से नौकरियां पाते हैं, उसी डिग्रियों से लोग बिजनेस करते हैं और धन अर्जित करते हैं, पैसा कमाते हैं। लेकिन पैसा कभी इंसान को स्वर्ग में नहीं पहुंचाएगा। तो जब यीशु मसीह जो हमारा जीवन है, देखिए क्या लिखा है, जीवन है, प्राण नहीं है, जीवन है, प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, धरती पर है। कौन कौन से हमारे शरीर में अंग हरकत करते हैं, कौन कौन सी गलत हरकत करते हैं? प्रभु कहता है इन गलत 5 अंगों को मार डालो। कौन से 5 अंग हैं? जो पृथ्वी पर अर्थात व्यभिचार, मतलब अपनी पत्नी को छोड़ के किसी और स्त्री के साथ संबंध बनाना, उसको ताकना, झांकना, उसके साथ रिलेशन बनाना। पत्नी अपने पति को छोड़ के किसी और पुरुष के साथ संबंध बनाए, उसके साथ ताका झाकी करे,
तो ये सब जो होते हैं व्यभिचार में आते हैं कि बुरी चीजें, बुरे विचार, गंदी चीजें देखना, गंदे विचार रखना व्यभिचार है। यदि तूने किसी स्त्री पे कुदृष्टि डाली, बुरी दृष्टि डाली, तो समझ ले तूने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है पहला पाप है, पहला गंदा अंग है व्यभिचार। फिर अशुद्धता, यानी शारीरिक रूप से अभी तक सिर्फ देख के पाप हो रहा था, अब मिलने के बाद फिजिकल हो गए, शारीरिक पाप कर लिया, अशुद्धता। फिर है दुष्ट कामना, मतलब दुष्ट विचार कि इसकी घर में लड़ाई करा दें, इसकी प्रॉपर्टी हड़प लें, इसकी गाड़ी छीन लें, इसका प्लॉट कब्जा कर लें, ये सब दुष्टता के काम हैं। किसी का पैसा सुपारी लेके हत्या कर दें, करवा दें, ये सब दुष्टता के काम है। तो ये एक शरीर में ऐसा अंग है जिसको परमेश्वर चाहता है कि आप बुरे विचारों को मार डालो। बुरी इच्छा, बुरी लालसा, मतलब शैतान तुम्हारे पर बुरे बुरे विचार डालेगा, अब ये कर ले, अब ये कर ले तो वो हो जाएगा, ये कर ले तो वो हो जाएगा, सिर्फ तुम्हें दुख के सिवा कुछ नहीं होगा। तुम्हें प्रलोभन आ गया, और जानते हो प्रलोभन आते ये पांचवा वचन आ गया इसमें, बुरी लालसा के बाद, और लोभ, लालच, जो मूर्ति पूजा के इक्वल, बराबर समान है। मतलब इन लोगों ने, दोनों ने जो गलती करी, इनके अंदर प्रलोभन, लोभ आ गया कि यदि हम कस्टम का सामान खरीदे, वहां से बेच के और अमीर हो जाएंगे। उसके मन में आया कि हम पैसे की व्यवस्था नहीं है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो जाएगा, ये तुक्का मंदी में कहीं ना कहीं से हो जाएगा। तो बयाना 10-20 हज़ार 50 हज़ार दिया जाता है, 4 लाख कभी नहीं दिया जाता, करोड़ की प्रॉपर्टी में दिया जाता है। दे दिया, जो घर में बड़ा था सब खोज खांच के दे दिया सब। ये लोभ था इनके अंदर, लालसा कि हमारे सर पे अपनी छत हो जाएगी, मकान हो जाएगा। कैसे? प्रार्थना करो पहले। प्रभु ने कहा कि प्रत्येक काम का समेट रहा है, उसकी दया से ही तुम्हारे काम मार्ग सीधे समतल चौड़े हो जाएंगे। लेकिन उस काम में अगर रुकावट आ रही है, गड़बड़ी आ रही है, आत्मा बेचैन हो रही है, उस काम को मत करो, परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की एक चाल है। ये आपसे नहीं, इनके साथ बहुत साल से ऐसा हो रहा है, और मैं दुआ करता रहा, ये बचते रहे। अब इन्होंने बिना बताए मेरे से सलाह करके काम कर लिया, शैतान ने इनको लगा दिया चूना। अब प्रभु ही इनके पैसे को वापस जरूर दिलाएंगे। हालेलुया, जरूर दिलाएंगे। प्रभु के वचन में लिखा है कि धर्मी लोग दुष्टों की संपत्ति खाने पाएंगे, परंतु दुष्ट लोग धर्मी की संपत्ति छूने ना पाएंगे। उन लोगों को पैसा इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि धरती पे, मत्ती 18:19 आते, ये धरती पे 2 जन एक मन एक चित्त होकर कुछ भी मेरे नाम से मांगे तो मेरे स्वर्ग में रहने वाले स्वर्ग के पिता यहोवा जी की ओर से हो जाएगा। क्योंकि वचन में लिखा है, मत्ती 19:26 आते, कि अब मनुष्य से तो हो नहीं सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। वचन में लिखा, भजन संहिता 81:10 आते, तो अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा, तो दुआ कर, मैं उसे भर दूंगा, तेरी फरियाद पूरी करो। इसलिए इनकी ये छूट तो जाएंगे, लेकिन खामखा इन्होंने अपने लिए जंजाल पैदा कर लिया। सिर्फ मेरी डांट से डरे, मैं डांटूंगा कि मेरा क्या भाई, पैसा तुम्हारा, मैं क्यों होता हूँ डांटने वाला? बड़ा भाई हूँ, प्यार करता हूँ, अधिकार है, उस अधिकार से तुमको डांटता हूँ, समझाता हूँ, मत करना ये काम, सलाह देता ना मैं तुम्हें, और क्या करता। अब तुम फिर भी अगर कूदोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन अभी यीशु को आगे रखे काम नहीं करा, 3-4 दिन तक बता ही नहीं रहे, सामना नहीं कर रहे। न्याय के दिन परमेश्वर के सामने कैसे जाओगे आप? अब परमेश्वर ने यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। अब परमेश्वर को परीक्षा डाल दिया, प्रभु हमने तो जो है इसको उलझा दिया काम को, अब आप सॉल्व करें इसे, और आपका दास वो दुआ करते रहे, और आप अपनी दया से उनसे लड़ो, उससे, शैतान से लड़के हमारे को मुसीबत से निकालो। प्रभु कर देंगे। प्रभु अपनी महिमा के लिए सब काम करते हैं, प्रभु के लिए चुटकी भर का काम है, वो कर देंगे इनके लिए।
ताकि प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। सो जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा अनुसार बुलाए हैं। हमारे बातें हैं, हम गड़बड़ी करते हैं, हमने गलत बात कर दी, गलत काम कर दिया, उलझ गए। अब प्रभु अपने वचन से इसको सुलझाएंगे। हालेलुया। इसलिए वचन परमेश्वर है, वचन सामर्थी है। वचन और बात में अंतर होता है। तो बाइबल में जितनी जगह अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है तो वो अगर बात लिखी है तो बात नहीं, वचन है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, उसको वचन लिख लेना। ये परमेश्वर के बुद्धि से निकला है, परमेश्वर की उंगली से 10 आज्ञा लिखी गई है, या परमेश्वर ने कोई भी आपकी बात का उत्तर दिया है तो परमेश्वर ने दिया है अपने वचन से, तो वो वचन है। हालेलुया। तो अब यहां लिखा है लोभ, लालच जो मूर्ति पूजा के बराबर इक्वल समान है। तो मतलब ये लोग लोभी हैं, लालची हैं और ये मूर्ति पूजा के हैं। अब ये प्रभु कह रहा है, ये कह रहे हैं हमारे घर में कोई मूर्ति नहीं है। प्रभु कह रहा है तुम्हारे अंदर लालच की मूर्ति है, प्रलोभन की आत्मा तुम्हारे अंदर। अभी तुमने अपने अंदर एक मूर्ति रखी हुई है, लोभ की मूर्ति, लालच की मूर्ति। तो लिखा है अब लालच रखोगे तो तुम्हारे को देखो परमेश्वर खुश नहीं होगा। यहां लिखा है इन्हीं 5 आज्ञा जो ऊपर लिखी हैं, इन्हीं 5 वचनों के कारण परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का गुस्सा आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। इसलिए अब ये लोग रो रहे हैं, उलझ गए और चाहते हैं कि प्रभु हमें सुलझा देंगे। प्रार्थनाएं करो, धन्यवाद के वचन चढ़ाओ और प्रभु में सदा आनंदित रहो, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा समय दो, परमेश्वर धन्यवाद देते रहो, बस अपने में आंसू दो और धन्यवाद दो, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन दोबारा लोग गलती ऐसी मत करना, कोई और भी, सबको मैं चेतावनी दे रहा हूं। प्रभु के दास से सलाह कर लो, हमारे पास सब तरह के लोग हैं, हम सलाह मशवरा करके तब बात करके तब हम कहते हैं इस काम को करना है या नहीं करना, फिर प्रार्थना करते हैं प्रभु के आगे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है। और जब तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, जिंदगी बिताते वो जीवन बिताते थे, समझे ना, इन्हीं के अनुसार चलते थे का मतलब पहले जब संसारिक और शारीरिक थे। पर अब तुम इन सबको अर्थात क्रोध, गुस्सा और रोष, बैर भाव, निंदा आलोचना, मुंह से गालियां बकना, ये सब संसारिक बातें करनी छोड़ दो। ये वचन नहीं है, ये परमेश्वर कह रहा है तुम ये बातें करते हो, गालियां बकना बातें हैं, निंदा चोली करना बातें हैं, ये सब बातें करनी छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। अब गलती होगी तो हो गई, झूठ तो मत बोलो कम से कम। परमेश्वर सत्य है, मार सत्य जीवन वही है। नहीं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा तक नहीं बोलते। सच्चे परमेश्वर के पास आके झूठ क्यों बोल रहे हो? चमत्कार भी चाहते हो, झूठ बोल के। दुआ भी करवाना चाह रहे हो, झूठ बोल के। आशीष पाना चाह रहे हो, झूठ बोल के। तो यहां लिखा है एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को, यानी अपने शारीरिक शरीर को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने रचने वाले सृजनहार के समानता में स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। तो अब हम नए हैं बिल्कुल। तो इसलिए इस वचन की शिक्षा के अनुसार हमको नया बनना है कि प्रभु का वचन क्या कहता है। और आपको वचन समझ नहीं आ रहा तो प्रभु के दास से पूछो, वो प्रार्थना करेगा, वो आपको फोन पे काउंसलिंग दे देगा, उसे सच बताना, वो प्रार्थना कर देगा। उस प्रार्थना के कारण प्रभु के सेवक की दुआ प्रभु सुनेंगे और तुम्हारी अड़चन को आने से पहले तुम्हारे जीवन से दूर कर देंगे। हालेलुया। दुआओं में ताकत है। मैंने बताया ना, मुझे नहीं पता था, मैं तो उस भाई की दुआ करके आया, जोसेफ थॉमस की, LNG की जो भर्ती हैं। और अगले दिन उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने पैर काटने को बोल दिया था।
और परमेश्वर अपनी दया के द्वारा कह दिया कि अब तुम्हारा पैर नहीं काटना पड़ेगा, तुम ठीक हो जाओगे। हालेलुया। उसी डॉक्टर ने जिसने घोषणा की थी कि तेरा पैर कटेगा, आज हमारे यीशु मसीह के द्वारा प्रभु की महिमा के लिए कह दिया तेरा पैर नहीं कटेगा, ठीक हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। देखा निर्गमन 15 की 26 आयत, जितने लोग मैंने मिस्री भेजे उनमें से एक भी तुम पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। अब उसमें ना तो कोई यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना खतनारेत, ना जंगली, ना स्कूती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल यीशु मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए परमेश्वर के चुनावों की तरह जो पवित्र और बड़े प्यारे हैं, प्रिय हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करते, बड़े प्रिय हो आप। बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सहन कर लो, सह लो, और एक दूसरे के अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया। और इन सब के ऊपर प्रेम को जो तुम्हें सिद्ध करेगा, सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। और यीशु मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देव होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले, शुक्रगुजारी करने वाले धन्यवादी बने रहो। हालेलुया। परमेश्वर को आपसे सिर्फ धन्यवाद चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करूंगा, क्या तुम बदले में मेरे को धन्यवाद दोगे? क्या हर हफ्ते मेरा वचन सुनने मुझे धन्यवाद के बलिदान चाहने आओगे? सिर्फ परमेश्वर ये पूछ रहा है। मैं तुम्हें 100% कमाने को दूंगा, खूब दूंगा, अच्छा स्वास्थ्य दूंगा, अच्छी तनख्वाह दूंगा, लेकिन उसका 10वां हिस्सा इसलिए निकलवाता हूं ताकि मेरे दास हो कि जो सेवा कर रहे हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं, वो सिर्फ यही काम करते हैं। ये उनके लिए परमेश्वर ने डरा है। हालेलुया। वो तुम्हारे लिए समय समय तैयार होते, दिन रात, आधी रात को फोन करो, अगर जाग रहे होते तुम्हारे तुरंत उठ के फोन करते हैं, और नहीं तो जब भी खाली होते हैं पलट के तुमको कॉल बैक आती है, बताइए आपने फोन क्यों किया था। ये प्रभु उनके मन में डालता है। और अगर सेवक के बाद समय होता है तो कई बार सेवक खुद पूछता है कि बताओ आप कैसे हो। ये प्रभु उनके दिल में डालता है। ये सारे काम यीशु मसीह कर रहे होते हैं। तुमको लगता है ये प्रभु का दास बहुत अच्छा है, कोई इंसान अच्छा नहीं, अच्छा एक, अर्थात यीशु मसीह नासरी, यहोवा जी, पवित्र आत्मा। हालेलुया। वो है अच्छे। तो इसलिए यीशु मसीह के वचन को, यीशु मसीह की बात को नहीं, यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में, दिल में, अपने दिमाग में अधिकाई से ज्यादा बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, मोटिवेट करो, पुशअप करो इस वचन की शिक्षा से, दुनियावी बातों से नहीं। और चिताओ, अलर्ट करो, और अपने अपने मन में अनुग्रह दया के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता यहोवा जी का धन्यवाद। बस सिर्फ तुम्हारे मुंह से धन्यवाद ही सुना जाए, और परमेश्वर को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे दशमांश भी दिला रहे हैं ना, उनको नहीं चाहिए, एक पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा। अरे जो दुनिया का दाता है वो तुमसे मांगेगा, वो अपने लोगों पर दया करके उनकी जरूरत पूरी करता है। वो अपने वचन से कहता है कि तुमने अगर जो ऐसा किया है ना, इसके बदले मैं तुम्हें कई गुना लौटाऊंगा, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना, और बहुत अधिक खुश हुआ तो 1000 गुना भी लौटाऊंगा। हालेलुया। यह है परमेश्वर की इच्छा। और मेरे को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए धन्यवाद के सिवा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अपने वचन से बंधे हैं। उसको किसी ने, वो तो तुम्हें नौकरी दे रहे हैं, और नौकरी के बाद में पहले तुमको कमाने के लिए ताकत और स्वस्थ शरीर दे रहे हैं,
अब जब तुम्हारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, तुम विकलांग हो जाओ, बीमार हो जाओ, अगर अपाहिज हो जाओ, तो कहां से कमाओगे बताओ? जो कुछ खाते उल्टी हो जाए, बल नहीं रहेगा शरीर में तुम्हारे, पानी पियो वो भी उल्टी हो जाए, ताकत कहां से आएगी तुम्हारे अंदर? तो पहली बात, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपने हमें अच्छा तंदुरुस्ती दी है। हालेलुया, धन्यवाद दो यीशु मसीह को, अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दो प्रभु। कितने लोग अस्पताल में तड़प रहे जिंदगी और मौत से, पर हम धन्य हैं कि हम अस्पताल के पास नहीं जाते हैं तो उन लोगों के लिए जो तकलीफ में हैं, इनकी कोई सुधे लेने वाला नहीं है, आप हमारे पे वोट डालते हैं तो हम उनके लिए विनती करके आते हैं, आपके वचन से प्रार्थना करते हैं, आपके वचन से उनके पाप शराब क्षमा करते हैं। प्रभु आपने हमारे दिल और दिमाग में तरस डाला उनके लिए, तब भी आप ही दया करके उन्हें ठीक करते हो, हम नहीं करते। एक संदेश वाक्य की तरह प्रभु का संदेश उनको सुनाते हैं बस। हालेलुया। तो इसलिए जब आप पिता का धन्यवाद करके काम करोगे तो तुम्हारे सारे काम बनते चले जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि पहला कुरिन्थी और उसका 1 अध्याय और उसकी 18 आयत से, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट अज्ञानता है। और देखिए कुछ भी लिखा हो, लेकिन हमने सीख लिया मत्ती 5 की 22 और 21 और 22 आते, अगर किसी को मूर्ख बोलेंगे तो हमें नरक में जाना पड़ेगा। अब ये परमेश्वर ने भेद दे दिया हमको, बाइबल से सीखा हमने। इसलिए हमने, जैसे दिन का विलोम शब्द होता है रात, भाई का बहन, माता का पिता, समझे ना? तो इसलिए हर चीज का एक विलोम शब्द होता है। ज्ञानी का विपरीत क्या होता है? अज्ञानी। तो इसलिए हम अज्ञानी डाल रहे हैं। मूर्ख या मूर्खता नहीं पढ़ना, क्योंकि हमें कहीं नरक में ना जाना पड़ जाए। हमने बाइबल से सीखा, कहीं किसी ने हमें ज्ञान नहीं दिया, पवित्र आत्मा ने ज्ञान दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कुछ वचनों में ऐसा जानबूझ के किया है ताकि जिस पर खोलना चाहे पवित्र आत्मा, उसी पे ये राज्य मतलब राज प्रकट होगा, भेद प्रकट होगा। नहीं तो अपनी बुद्धि से कोई भी पास्टर इसको नहीं जान सकता। हालेलुया। तो इसलिए, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट अज्ञानता है, परंतु हम उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ बेकार कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार का विवादी बहस करने वाला? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को अज्ञानता? अज्ञानता की बात है, समझे ना? कि हम बहस कर रहे हैं, वचन कुछ और सिखा रहा है। गलातियों की पुस्तक में लिखा है 1 की 8, 9, 10 आयतें, मैं इसको गलातियों 1 की 8, 9, 10 आयत। परंतु यदि हम या स्वर से कोई स्वर्गदूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, महाति परिषद बाइबल में दर्ज कर दिया, लिख दिया है, कोई और सुसमाचार सुनाए तो श्रापित। हालेलुया। तो इसलिए बाइबल में 2 जगह और है, 2 यीशु, पर इसलिए लिखा गया जो परमेश्वर का पुत्र है उसका नाम, पूरा नाम यीशु मसीह नासरी कहलाया, क्योंकि वो नासरत नगर में जा बसा। यीशु मसीह नासरी एक ही है। हालेलुया। मसीहा बहुत मिल जाएंगे आपको। जो कंपनी का इलेक्शन लड़ते हैं वो कहते हैं हम तुम्हारे फाइट करेंगे, उसकी जिंदाबाद, वो मसीहा बन जाते लोगों के लिए, लोग उसको मसीहा मानते हैं। जो भी कोई थोड़ा सा कुछ क्रांति ले आए देश में, उसको लोग मसीहा मानते हैं। तो ऐसे मसीहा बहुत हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह नासरी परमेश्वर का पुत्र एक ही है खाली। हालेलुया। तो
तो सब कंफ्यूजन दूर करने के लिए यीशु मसीह नासरी पूरा नाम है, इसलिए आगे यीशु मसीह लगेगा, यीशु नासरी लगेगा या यीशु मसीह नासरी लगेगा, लेकिन यीशु आगे ही रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के बिना, यीशु के नाम के बिना कुछ भी नहीं होगा, ये समझ लीजिए। अब शैतान ने कितनी चालाकी से ऐसा कर दिया, जय मसीह की फैला दिया। भाई स्वर से नाम तो यीशु उतरा, तो यीशु का नाम लेने में तकलीफ क्या है? और आपको 3 ही वचन बोले तो जय यीशु की बोल दो। आपने सुने तो जय मसीह की बोलना है तो जय यीशु की बोल दो, पर यीशु का नाम ही गायब कर दिया, क्योंकि शैतान को पता है मेरे को इस नाम से डर लगता है, मैं इस नाम की महिमा नहीं चाहता। इसलिए वो कहता जो मर्जी लिखो, जो मर्जी बोलो, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। क्यों? जय यीशु मसीह की क्यों नहीं? जय यीशु मसीह नासरी की क्यों नहीं? जय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी की क्यों नहीं? तो हम इसलिए अपने परमेश्वर की महिमा करते हैं, जय यीशु मसीह, जय प्रभु यीशु मसीह जी की, जय यीशु मसीह नासरी जी की। हालेलुया। जी तो हम रिस्पेक्ट के लिए लगा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वापस तो 9 आयत पढ़ रहा हूं। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसे मैं आप फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ दो जिसे तुमने ग्रहण स्वीकार किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं, प्रसन्न करता हूं, या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो यीशु मसीह का दास मेरी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस वचन को उठाऊंगा और इस वचन से सिर्फ अपने यीशु को प्रसन्न करूंगा, बस। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह को, उनके परम आदमी पिता यहोवा जी को और उनके महापवित्र बाइबल के वचन को। इसके सिवा और कोई चौथा है नहीं जो जगह ले जाए। और जिसकी भी थोड़ी बहुत जगह बनेगी आदर की, जो इस वचन पे चलेगा चलेगी, उसको जगह मिलेगी, बस। वचन से बाहर मत जाना भाई, वरना मेरा आपका तालमेल नहीं बैठेगा। आज बता रहा हूं आपको, वचन में जीवन है, वचन में ताकत है, वचन में सामर्थ है। हालेलुया। तो यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो यीशु मसीह का चेला ही नहीं होता, यीशु का दास ही नहीं होता। हालेलुया। वापस आ जाएंगे 1 कुरिन्थी 1 अध्याय और 21 आयत। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की अज्ञानता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। सबको उद्धार नहीं मिलेगा, सबको मोक्ष मुक्ति नहीं मिलेगी। जो इस वचन का आदर सम्मान करेगा, इसके पीछे चलेगा चलेगी, उसी को आनंद जीवन का वारिस होने का मौका मिलेगा, उसी को मोक्ष मुक्ति मिलेगी। जो अपने होशोवास में यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानता हो। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, यानी जो लोग ना चिन्ह बनाए थे, चर्च के ऊपर क्रॉस का चिन्ह लगाए थे। अगर क्रॉस के चिन्ह में ताकत है, क्यों प्रचार कर रहे हो? संडे को 2 सीढ़ी बना दो चर्च के ऊपर, एक चढ़ने के लिए एक उतरने के लिए, और संडे को वो ऐसे करके यहां से उखाड़ा जाएगा क्रॉस, तो चर्च के ऊपर लगाए, उखाड़ा। जो सीढ़ी से चढ़ रहे हैं आते जाओ, जिसको जहां तकलीफ वहां रगड़ दो, चल भाई आगे चल, अगला। क्रॉस का निशान ठीक कर देगा? क्रॉस का निशान नहीं ठीक कर सकता किसी को भी। क्रूस की कथा में ताकत है, परमेश्वर के वचन में ताकत है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए चर्च कलीसिया वो अंदर लगता है, भवन के अंदर, जहां वचन की शिक्षा दी जाती है। हालेलुया। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण है और अन्य जातियों के निकट अज्ञानता है। अब इस कारण ये मसीह फैल गया, क्योंकि यहां पर यीशु नहीं डाला, खाली मसीह लिख दिया। यहां से कंफ्यूजन शुरू हो गया। यहां से शुरुआत होती है, चाहे जय यीशु की बोलो, चाहे जय मसीह की बोलो, जो मर्जी करो। अरे यीशु तो आगे आएगा ही आएगा नाम। अगर ऐसे ही लिखा जो मर्जी चलेगा चलेगा। मैंने आज तक कोई चर्च,
कोई पास्टर यीशु के नाम के बिना दुष्ट आत्मा निकालते नहीं देखा। आपने देखा कभी? देखा कहीं किसी ने? बिना यीशु के नाम के दुष्ट आत्मा टस से मस भी नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए हम उनके नाम को महिमा दे के वो आदर कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। अब लोगों को नहीं समझ आ रही, इसके नहीं समझ आ रही तो ठीक है भाई, तुम लकीर के फकीर रहना चाहते हो उस हिसाब से चल लो बस। तो हमारी कलीसिया में बहुत गहरी और भारी शिक्षा दी जाती है जो कि वचन के अकॉर्डिंग है, जिससे कि तुम शैतान की जो है इसकी जड़ें उखाड़ सको। हालेलुया। इस वचन को लेकर के, यीशु के श्रेष्ठ नाम को लेकर के, वचन के अनुसार चल करके शैतान को गिरा सकते हो आप। हालेलुया। अकेले मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। यीशु मसीह के बिना हम अपंग और अपाहिज हैं। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की अज्ञानता, क्योंकि परमेश्वर की अज्ञानता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। ये भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार हम बहुत ज्ञानी नहीं थे। यीशु मसीह के चेले मछली पकड़ने वाले बहुत ज्ञानी नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको चुना। हालेलुया। और ठहराया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार हम बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थ्य पावरफुल, ना बहुत कुलीन बुलाए गए। कोई हम बड़े घराने से पढ़े लिखे बहुत शिक्षित एजुकेटेड नहीं है। उन्होंने कहा बस मेरी अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। बस विश्वास लेके मेरे वचन को चल, तू हाथ रख दे, आदेश जारी कर दे, जो मैं तेरे को बोलूंगा पवित्र आत्मा, दुष्ट आत्मा निकल के भाग जाएगी। पर तेरी संगति मेरे साथ होनी चाहिए विश्वासी जन। इसलिए मैं घर बैठ के प्रभु के साथ संगति करनी चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, घुटनों पे भजन गा के महिमा करनी चाहिए अपने घर में, ताकि आपके अंदर सामर्थ बढ़े। और शैतान देखेगा जब इनके घर में इतनी महिमा हो रही है तो भाग खड़ा होगा कि मेरे यहाँ दाल निकली इस घर में, मैं इनकी आशीष से रोक नहीं पाऊंगा। अपनी सेना को लेके भाग खड़ा होगा। वो कहेगा भैया ये तो हर वक्त यीशु यीशु करते रहते हैं, धन्यवाद देते रहते हैं। और इनके घर पे स्वर्गदूतों की छावनी डली रहती है। यीशु मसीह के स्वर्गदूत इनके छावनी डली है उनके घर में। अब हमें यहाँ से भागना जाना पड़ेगा उस श्रेष्ठ नाम के कारण, उस श्रेष्ठ पवित्र वचन के कारण। हालेलुया। इसलिए परंतु 27 आयत, परंतु परमेश्वर ने जगत के अज्ञानियों को चुन लिया है। देखा कितनी जगह लिखा हमने, बदल रहे हैं। अब हम यहां वो नहीं पढ़ रहे जो लिखा है, इसलिए कि हम नर्क में ना चले जाए। बस हम किसी को मूर्ख नहीं बोल सकते और ना पढ़ सकते। जहां से हमने सीखा वहां पढ़ सकते हैं बस। अति 5 की 22 आयत से 2122 आयत वहां पढ़ सकते हैं निकम्मा, वहां पढ़ सकते हैं मूर्ख, क्योंकि हमने वहां से शिक्षा ली है। हालेलुया। तो यहां लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के अज्ञानियों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित शर्मिंदा करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों कमजोरों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, मतलब जो इसको लोग कहते हैं ये छोटी जाति है, नीच है, समझे, नीचों को, और तुच्छों को मतलब बेकारों को। ये सही वर्ड लिखा है उन्होंने, तुच्छ। ठीक है। तो कहीं पर अगर लिखा है निकम्मा, तो आपको निकम्मा नहीं पढ़ना, वहां पे तुच्छ पढ़ना है। तुच्छ का मतलब बेकार, क्योंकि उसमें महासभा में दंड चलेगा निकम्मा पढ़ने पे, बोलने पर। मत्ती 5 की 21 और 22 आयत से सीख लेना। सही वर्ड है तुच्छों पर। तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ उठाए, ताकि कोई मनुष्य, देखिए ये क्लरिकल मिस्टेक हैं, कोई मनुष्य परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से
तुम यीशु मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात वो धर्मी परमेश्वर का धर्म और पवित्र परमेश्वर की पवित्रता और उसकी ताकत और सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं से छुटकारा। हालेलुया। गरीबी से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, टेंशन डिप्रेशन से छुटकारा, छुटकारा। वो चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। और शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। और स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। और मुक्ति का है मार्ग यीशु, हालेलुया, हालेलुया। वो मुक्ति देगा, तुमको मोक्ष देगा, आनंद जीवन देगा, छुटकारा देगा, पवित्र करेगा। पहला पत्रस 1:15-16 पे लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी सारे 4 चरण में पवित्र बनो। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। मैं यीशु नासरी पवित्र हूं, मेरे पिता यहोवा जी पवित्र हैं और ये वचन मेरा पवित्र है। महाति पवित्र साहब बाइबल का एक एक वचन, शब्द नहीं, वचन। हालेलुया। तो ताकि जैसा लिखा वैसा ही हो कि जो घमंड करे वह प्रभु यीशु मसीह में घमंड करे। हालेलुया। तो आपको घमंड यीशु मसीह पे करना है। हालेलुया। 2 कुरिन्थी 10:17-18 पढ़ देते हैं। परंतु जो घमंड करे वह प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करे, क्योंकि जो अपनी बढ़ाई तारीफ प्रशंसा करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बढ़ाई स्वयं प्रभु यीशु मसीह नासरी करते हैं वही ग्रहण किया जाता है। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसकी बढ़ाई यहोवा करे, यीशु मसीह करे, परमेश्वर का आत्मा करे, बस वो धन्य है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह के लिए लिखा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। दाऊद के सर पे जब डाला तो उसके तेल निकलने लगा और वो अभिषेक किया गया और राजा बना। तो परमेश्वर नियुक्त करता है किसको कहां बनाना है, किसको उस राजगद्दी पे सिंहासन में बिठाना है। हालेलुया। अगर कोई क्रूर शासक भी बैठा है तो परमेश्वर जानते हैं मैंने क्यों बिठाया है। तो परीक्षा होगी, परीक्षा में जो विश्वास में बना रहेगा वो पास होगा, सिद्ध होगा। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं, इसी 2 कुरिन्थी 12 अध्याय देखिए, अब हमारे बीच में हमारे लोग हमें गड़बड़ाते हैं। दुख की बात यह है, हमारे लोग जो कहते हैं पुराने प्रचारक हैं, वो चाहते हैं कि आप इस कलीसिया को छोड़ो, हमारे चर्च में आओ, हमारी कलीसिया में आओ। तब परमेश्वर ने आपके लिए एक कलीसिया, एक चरवाहा नियुक्त कर दिया, आपको भटकने की जरूरत क्या है ये बताइए। बाद में लिखा है, मैं तुम्हारे मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जैसा तुम चाहते मैं तुम्हें वैसे प्रचारक दूंगा। हालेलुया। फिर तुम्हें भटकने की जरूरत क्या है, बल्कि तुम ज्यादा प्रचार सुनोगे इधर उधर किसी का, कंफ्यूज जाओगे। एक प्रचारक कुछ बोल रहा है, एक प्रचारक कुछ बोल रहा है, तुम्हें खुद वचन की समझ नहीं है। अब तुमको उसकी बात भी ठीक लग रही है, उसकी बात भी ठीक लग रही है, उसकी बात भी ठीक लग रही है, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, तुम उल्टा भटक जाओगे। बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, पर अंत की बात यह तो परमेश्वर का भय मान, समझे ना। बहुत कुछ पुस्तकें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लो, एक दिन बूढ़े होगे, मेमोरी लॉस हो जाएगी, बिस्तर पड़ोगे, डॉक्टर तुम्हारे इंजेक्शन लगा रहा हो, अब ये नहीं पता कब ग्लूकोज चढ़ रहा है, नाक से गले में छेद करके आपको खाना दे रहे हैं, पता लगेगा तब पता लगेगा आपको। तब तुम धोबी कुत्ते, ना घर के ना घाट के, उस प्रचारक अपनी कलीसिया को छोड़ दी, किसको परमेश्वर ने जोड़ा, और तुमने अपनी मर्जी दूसरी कलीसिया पकड़ ली। वो प्रचारक तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, वो प्रचारक तुम्हारे घर भी नहीं आएगा, वो प्रचारक तुमसे बात भी नहीं करेगा, जिससे तुम टेबल से दूर रहोगे, बस वहां भीड़ है।
भीड़ तुम्हारा भला नहीं करेगी, ये सुन लीजिए। तुम्हारा भला परमेश्वर का वचन करेगा, तुम्हारा भला यीशु का श्रेष्ठ नाम करेगा, तुम्हारा भला यीशु मसीह का आत्मा करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा करेगा तुम्हारे लिए जो भी करेगा। हाँ, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय 1 से। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे, यीशु मसीह को नहीं मानते हो, जानते थे, तब गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। ओझा सोखा के पास जाते थे, तांत्रिकों के पास जाते थे, मुल्ला मौलवी पंडित तांत्रिक बाबे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते थे भविष्य पूछने के लिए, झाड़ा फूकी कराने के लिए, और तुमसे फ्री में नहीं काम करते थे। मोर पंखी 2 झाड़े मारे और कोई उल्ट-पटांग बातें बता दी और तुमसे कुछ पैसा ले लेते थे। तो उनको पापा जी, गुरु जी, महाराज जी, भगत जी कुछ कुछ बोलते थे, तुम उन्हें पैर छूते थे, तुम्हारी जन्मपत्री देख के तुम्हारा भविष्य बताते थे। किसी मनुष्य की जन्मपत्री किसी को भी सही डेट नहीं पता। आज बता रहा हूं आपको, जन्मपत्री कब बनती है? जब बच्चा अपनी मां की गोद से बाहर आता है। लेकिन सच बात यह है, उसकी सही डेट परमेश्वर ने जब पहली बार उसको बीज स्वर से भेजा, वो जब औरत गर्भवती होती है, उसकी डेट ऑफ बर्थ वो है। तो किसी को नहीं पता वो कब औरत प्रेग्नेंट हुई, 9 महीने पहले। सिर्फ तुमको 9 महीने बाद अनुमान से बताया जाता है और मिसगाइड करके तुमको लूटा जाता है कि तेरी जन्मपत्री ये बता रही है। डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता किसी को आज तक। उस मां को भी नहीं पता ये बच्चा कब मेरे पेट में आया, वो भी नहीं जानती। वो तो 1 महीने बाद उसको पता लगता है, जब उसका मासिक धर्म बंद होता है, जब वो जांच करती है, जब वो पता लगाती है, तब कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। घोषणा डॉक्टर भी कर देता है पॉजिटिव हो, तो वो मुंह से रोज अंगीकार करती है मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं प्रेग्नेंट हूं। डॉक्टर तो 3 महीने पहले ये भी नहीं जान पाता कि अंदर बेटा है बेटी, उसकी आवाज भी नहीं सुन पाते। 3 महीने बाद एक भोंपू कान पे लगा के, पेट पे लगा के लड़की धड़कन सुनते बच्चे की 3 महीने बाद। सोचो आप कितना पीछे है साइंस, डॉक्टर, मेडिकल, सब झूठी शिक्षा है वो, समझे? तो यहां लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अलर्ट करता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा पहला चिन्ह है। बहुत से लोग सोचते हैं कि तुम्हें अन्य भाषा मिली, बोले नहीं मिली, बोले पवित्र आत्मा नहीं मिला तुमको। झूठे हैं वो लोग, झूठे हैं वो लोग। देखो यहां साफ लिखा है, जब तक पवित्र आत्मा तुम्हें नहीं छुएगा, तुम यीशु मसीह को अंगीकार करके कभी प्रभु नहीं मानोगे। और जब तक तुम्हारे को पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुम इस कलीसिया में, क्या किसी भी कलीसिया में प्रभु के वचन को नहीं सुनोगे, बल्कि तुम नफरत करोगे, घृणा करोगे, दूर भागोगे उस वचन से, क्योंकि तुम्हारे अंदर शैतान है। वो कह रहा मत सुन इसको। वो शैतान वो बोलता है उस मनुष्य से कि तेरा धर्म बदल जाएगा, तेरी जाति बदल जाएगी, तेरे सिस्टम कस्टम बदल जाएंगे। तो ये होती है दुष्ट आत्मा। पवित्र आत्मा तुम्हें तभी मिल गई जब तुमने यीशु मसीह को सब दुनिया से ठोकरे खाने के बाद, किसी ने मदद नहीं करी, जब आप बीमारी में थे, गरीबी में थे, परेशानी में थे, टेंशन डिप्रेशन में थे, तब यीशु मसीह का कोई सेवक आया, उसने वचन सुनाया और आपके पाप श्राप क्षमा किए, दुआ कर दी, और आप बीमारी से छूट गए, गरीबी से छूट गए, आप टेंशन से छूट गए, और आपके जीवन में खुशहाली आनी शुरू हो गई। तब पवित्र आत्मा ने ही आपको खुशहाल किया। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का पहला चिन्ह है। और वो क्या सिखाते हैं कि तुम्हें अन्य भाषा नहीं आती, इसलिए पवित्र आत्मा है ही नहीं आपके पास। अन्य भाषा मिलना परमेश्वर का 8वां चिन्ह है। वो परमेश्वर का 8वें नंबर का चिन्ह है। हालेलुया। तो मैंने परमेश्वर से, मेरे को अभी तक 26.5 साल हो गए, अन्य भाषा नहीं मिली। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने परमेश्वर से कहा है कि प्रभु अन्य भाषा जब भी मुझे देना, तो मुझे उसका अनुवाद, ट्रांसलेशन भी देना है, कि मैं जो बोल रहा हूं मुझे खुद समझ आए ये वचन में मैं क्या बोल रहा हूं।
मतलब मैंने अन्य भाषा बोली तो बाइबल में वहां ये वचन लिखा है, इसका मतलब ये, तब मुझे देना है, तब मैं मानूंगा कि मेरे को पवित्र आत्मा या अन्य भाषा का वरदान मिला है, वरना मुझे अन्य भाषा का वरदान नहीं चाहिए। आपने चंगा करने का, शिक्षा का वरदान दिया है, मैं करूंगा। सामर्थ के काम देने की शक्ति दी है, करूंगा। उपदेश देने की, उपदेशक दिए, प्रेरित का दिया, मैं करूंगा। जो भी मुझे काम सौंपे मैं ईमानदार से करूंगा। लेकिन अन्य भाषा मैं इनकार नहीं कर रहा उसका, लेकिन मुझे तब देना जबकि मैं उसको अनुवाद कर सकूं, ट्रांसलेशन कर सकूं। हालेलुया। ये आप भी चेन मांगना, मुझे अन्य भाषा तभी मिले जब प्रभु मैं उसको समझा पाऊं और समझ पाऊं कि आप मुझसे क्या बताना चाह रहे हो वचन से, ताकि मैं लोगों को बता सकूं। हालेलुया। तो यहां पे लिखा है कि लोगों को समझाते हैं और मिसगाइड कर देते हैं कि तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला। तो उसको ये तीसरा वचन पढ़ के सुना देना कि बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु को प्रभु नहीं मान सकता। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझे मिल चुका है, तभी तो मैं यीशु के पीछे चलता हूं, चलती हूं। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु पवित्र आत्मा एक ही है। परमेश्वर का जो आत्मा है एक है वो। हालेलुया। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु इस दुनिया का परमेश्वर प्रभु एक ही है, सच्चा परमेश्वर। और प्रभावशाली कार्य भी कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा, पवित्र आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, उबारा जाता है, मतलब समझे ना। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि के वचन दिए जाते हैं। हालेलुया। बुद्धि के वचन, जैसे कि सुलेमान को दिए थे बुद्धि के वचन। हालेलुया। शीबा की रानी उससे वचन सुनने के आई थी और बहुत धन धान्य उसको देके गई। दाऊद का बेटा सुलेमान, हालेलुया, जो उरिया से पैदा हुआ था। तो यहां लिखा है क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि के वचन दिए जाते हैं और दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान के वचन, और किसी को उसी एक आत्मा से विश्वास, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो को और दानियल को विश्वास था। हालेलुया। बहुत सारे दासों को विश्वास था, वो विश्वास में चलते थे। यूसुफ था, शैमुएल था, एलिया था, एलीशा था, बहुत सारे दास थे। हालेलुया। और किसी को उसी एक आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा, ठीक करने का वरदान दिया जाता है। हालेलुया। तो 8 वरदान है, अब मैं 9वां 10वां वरदान दिखा रहा हूं आपको, 10 आयतें। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति। हालेलुया। सामर्थ्य के काम करने की वरदान पहले से अभी 28 आयत पे लिखा हुआ है। और किसी को भविष्यवाणी करनी चाहिए, यह भी लिखा हुआ है भविष्यवाणी की। और किसी को आत्माओं की परख, ये 9वां वरदान है, आत्माओं की परख। हालेलुया। परमेश्वर बता देगा ये फ्रॉडी है, परमेश्वर बता देगा ये शैतान का आदमी है। हालेलुया। आत्माओं की परख। और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, जिसको कहते हैं अन्य भाषा, अन्य भाषा, अन्यान भाषा है। हालेलुया। ये लिखा हुआ है। अब 10वें नंबर का वरदान है, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, इंटरप्रिटेशन, अनुवाद करना। तो मैंने प्रभु से मांगा है कि प्रभु मुझे अन्य भाषा तभी देना जब मुझे समझ दो। जब मैं अनुवाद ही नहीं कर पाऊंगा तुम्हें क्या बताऊं मेरे से परमेश्वर ने क्या कहा। ऐसी अन्य भाषा वाले को कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम अन्य भाषा में आज तक किसी से भी हम लोगों से बातचीत नहीं करते। हालेलुया। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा, पवित्र आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। जिसे वो चाहता है वो, ये तुम्हारी अपनी इच्छा नहीं है कि मुझे प्रभु ये दे दे, इसको लेके भी तुम सुखी नहीं होगे। मैं बता रहा हूं, बाइबल में लिखा है स्वर्ग में ऊंट तो सुई के छेद में से, नाके में से निकल सकता है, परंतु धनवान आदमी का स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करना अनहोना है। साफ लिखा है। इस चंचल दल पे भरोसा मत करना, ये चंचल धन तुम्हें स्वर्ग में नहीं पहुंचाएगा। समझे ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक चंचल धन के बारे में आपको बता देता हूं।
पहला पतरस 1 अध्याय 15 से पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात भेदभाव हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, हर एक के काम के अनुसार, हर एक के कर्मों के अनुसार न्याय करेगा परमेश्वर। तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। हम परदेसी है, यात्री है, मुसाफिर है। हालेलुया। असली का हमारा स्वर्ग में न्याय होगा सबका, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा बेकार तुच्छ चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, बाप दादों से, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष बेगुनाह और निष्कलंक मेमना। भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे आपके लिए मेमना बना। यीशु है सच्चा गदहा, हम उसकी भेड़ है। हालेलुया। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य बेशकीमती लोगों के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ, जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मुर्दों में से जलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। किस पर हो? परमेश्वर पर हो, इस वचन पर हो। सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, मोहब्बत रखो, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। क्योंकि हर एक मनुष्य घास की तरह है। ये मिस्टेक्स है छोटी छोटी। हालेलुया। हर एक मनुष्य घास की तरह है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की तरह है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन, प्रभु की बातें नहीं, फिर नोट कर लो इसको, प्रभु का वचन, हालेलुया, प्रभु का वचन अनंत काल तक युगानुयुग स्थिर रहेगा। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था और आज भी सुनाया जा रहा है और आने वाले समय भी सुनाया जाएगा। वचन वचन वचन, नॉट बातें। हालेलुया। ये अंतर होता है बात और वचन में। वापिस आ जाएंगे पहला कोरिन्थी 12 अध्याय 12 आयत। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, शरीर तो एक है, उसके अंग बहुत से। देखिए हमारा पूरा एक शरीर है, पर इसमें एक दिमाग है, सर है, सर पे बाल है, 2 आंखें हैं, एक नाक है, 32 दांत है, जीभ है, गला है, ये ठोड़ी है, ये कान है, ये हाथ है, इनमें उंगलियां हैं, इसके भी अलग अलग नाम है। ये अंगूठा है, ये बीच की उंगली, छोटी उंगली, सबके और बन के मुट्ठी बन जाती है। फिर ये कोनी, फिर ये कंधा, मतलब पूरी एक देह एक। हालेलुया। हम सब यीशु मसीह के अंग हैं, जितने भी विश्वासी हैं। हालेलुया। तो क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, उसके अंग बहुत से हैं, और एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही शरीर है, एक ही देह है, उसी प्रकार यीशु मसीह भी एक ही है। हालेलुया। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदियों, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे कि मैं हाथ का नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे कि मैं आँख नहीं तो इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ से होता? और यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ से होता? हालेलुया। परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है।
यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती, परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह शरीर एक ही है। आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन जरूरत नहीं, और ना सिर पांव से कह सकता है कि मुझे तेरा प्रयोजन जरूरत नहीं, परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक हैं, और देह जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभामयान हो जाते हैं। पता है, शरीर में एक छोटा सा बाल दौड़ भी हो जाए ना, और आपकी जांघ के नीचे आपको दिखाई ना दे, आप उसको शीशा लेके देखते हो, दिख नहीं रहा, पर पूरी बॉडी मिलके उसकी केयर करती है। अगर पैर का अंगूठे का नखा उठ जाए ठोकर लग के, तो पता है दिमाग सबसे पहले क्या आएगा, देख ठोकर लग गई, मुंह से बुलवाएगा, आंखें देखेंगी और मुंह से पीड़ा नहीं, उई माँ, उई पापा, ओ प्रभु, एक चीज निकलेगी। वो नहीं कहते फुट, देख के क्यों नहीं चला, तो पैर भी कह देगा मैं आंख नहीं हूं, दिखाने का काम तेरा था, मैं दिमाग नहीं हूं, सोचने का काम तेरा है। तो मिलके सब मिलके उसको टीटी का इंजेक्शन लगाते हैं, टेटनस का इंजेक्शन, ताकि सेप्टिक ना फैल जाए। पूरी देह उसका उपचार करती है, पट्टी अट्टी होती है उसकी, ताकि किसी को जख्म घाव, कुत्ते ने काट लिया तो पैर पे काट लिया तो पैर तू भुगत, तूने पैर क्यों उधर लेके चला, सब मिलके उसकी देख रेख करते हैं। ऐसी हमारे शरीर में अगर हमारे कहीं पर कोई फूट पड़ती है हम उसकी तुरंत रिपेयर करते हैं। हमारे घर में कहीं सीलन आती है तो हम तुरंत उसको टीप करके भरते हैं ताकि वो सीलन आगे ना बढ़े। तो ऐसे ही अगर हमारे यहाँ कोई फूट पड़ती है तो हम उसको बैठ के रिपेयर करते हैं। मतभेद नहीं रखते कि हाँ इस बात से हम एक दूसरे नाराज हो जाए, एक दूसरे दुश्मनी पाल लें, एक दूसरे को माफ ना करें। ये प्रभु ने थोड़ी सिखाया है। ये नफरत करना शैतान सिखाता है, परमेश्वर क्षमा करना सिखाता है, दया करना सिखाता है, रहम करना सिखाता है। हालेलुया। प्रभु की शिक्षा बिल्कुल अलग है संसार से। तो यहाँ लिखा है फिर भी हमारे शोभामयान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को घटी थी उसी की उसको और भी आदर मिले। हालेलुया। उसको और भी आदर उसका होना चाहिए। अब आप बताओ कि जब रेस होती है तो पैर से दौड़ते हैं, जीतते हैं लोग, तब कहते हैं हमारा ये इंडिया में इसने गोल्ड मेडल जीता। तो जब उसको मेडल मिलता है उसके पैर में पहनाते हैं, उसके गले में डालते हैं, उसकी देह में डालते हैं, तालियां बजाते हैं। ये कहाँ की बेटी है, कहाँ का बेटा है। इन्हें निशाने में हमारे इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते, कितने कुश्ती में जीते, कितने रेस में दौड़ के फर्स्ट आए। तो कहाँ का है, कौन सी स्टेट का, कौन से राज्य का लड़का लड़की है, उसका नाम होता है, प्रशंसा होती है। हालेलुया। इसी प्रकार हमारी पूरी देह की प्रशंसा होती है। और जब हमारी प्रशंसा होती है तो हमारे अंदर अगर यीशु मसीह का आचरण है, यीशु की शिक्षा है, तो इस कारण हमारे यीशु की शिक्षा होती है, महिमा होती है। लोग कहते हैं यही सीखते हैं तुम अपने यीशु मसीह से। यीशु मसीह अच्छी शिक्षा देते हैं। अब लोग ना माने, लोग उस पर ना चले तो लोगों की गलती है, ये वो लोगों की गलती है। यहां लिखा है ताकि देह में फूट ना पड़े, 25 आयत थे, ताकि देह में फूट, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बढ़ाई तारीफ प्रशंसा होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर यीशु मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हालेलुया। तो हम सब लोग अलग अलग अंग हैं। तो कई बार प्रचारक का नाम नहीं सुनते आप, हैं कि बहन भाई प्रचार कर रहे, वो परमेश्वर का अंग है। एक जॉयस मेयर बहन प्रचार कर रही है, लाखों लोग आ रहे हैं उनके उद्धार पा रहे हैं, बढ़ाई हो रही है यीशु मसीह की। कोई भी अगर प्रभु का सेवक जिसका नाम हो दूर दूर तक, तो लोग उसका नाम जानते हैं, तो वो परमेश्वर उनका नाम विख्यात कराते हैं। हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रचारक हैं। पंजाब में देखो अंकुर नरोला भाई कितनी सेवा कर रहे, तो नाम होता है कि हाँ सचमुच वो लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं इस वचन से।
तो जो भी प्रभु का सेवक अगर सच्चाई से शिक्षा दे रहा है लोगों को, तो सेवक प्रभु की ओर से। हालेलुया। तो सेवक में कोई कमी नहीं है। लोग भीड़ देख के उसकी तरफ भागते हैं, पर जब कभी तुम्हारा समय होगा ना, तुम्हारे पास उसका नंबर नहीं होगा, तुम उससे बात नहीं कर पाओगे। करके देखना, वो जानता नहीं तुमको, हो गए दुआ कर देते, चलो नंबर ही नहीं मिलेगा। पहली बात आपको बोले वो प्रेयर में है, महीनों महीनों प्रार्थना में रहते हैं वो। जब किसी कंट्री में जाते हैं, दूसरी कंट्री में, महीनों महीनों प्रेयर में रहते हैं वो कि प्रभु मेरे को उस कंट्री में जाना है, क्रूज की जो है वहाँ पे कथा सुनाई जाएगी। जैसे बेनिन 2004 में दिल्ली यहाँ बॉम्बे में आए थे, तो पहले दिन 8.5 लाख, दूसरे दिन 15 लाख और तीसरे दिन 48 लाख लोग आए थे। इतना बड़ा क्रूसेड था, क्रूज की कथा, बहुत लोग चंगे हुए हैं। तो बड़ा काम करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे लोग नहीं ठीक हो जाते। प्रभु के सेवक को प्रभु के साथ व्यक्ति का संबंध बनाना पड़ता है, समझे। तुम सोचो भैया जी ने दुआ कर दी, हम ठीक हो गए। भैया जी को जब यीशु मसीह का अभिषेक होगा, सामर्थ होगी, तभी तो दुआ से ठीक होंगे। जब यीशु मसीह उस भैया जी से प्रसन्न होंगे, तभी तो तुम ठीक होगे। जब भैया जी खोखले हो गए, अभिषेक ही नहीं है, तो भैया जी क्या करेंगे। इसलिए हम भी अपने आप को तैयार करते हैं कि आपको तुरंत दुआ करते ही रिलीफ मिले, आशीष मिले, तैयार रहते हैं। बहुत साल तुम्हारे घर घर जाके हमने प्रार्थना करी है, लेकिन दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। 26.5 साल सेवा कम होती है। अब थोड़ा तैयार होने दो, बड़े लेवल पे काम करेंगे। जहां प्रभु को आत्मा भेजेगा, पूरे दुनिया में जाएंगे, हम करेंगे काम। और मैं तो इंडिया में, एक दिन लोग परेशान है, मैं तो इंडिया में सेवा करना चाहता हूँ। मेरे को कोई ऐसा शौक नहीं है कि मैं विदेश जाऊं और वहां जाके काम करूं, नहीं। मुझे प्रख्यात नहीं होना, मुझे अपने प्रभु को जो है प्रख्यात करना है। जो यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वही प्रभु है, वही चमत्कार करता है, वही लोगों को आशीष देता है, वही मुर्दों को जिंदा करता है, वही गुमराह लोगों को सुमार्ग पे लाता है। हालेलुया। मुझे यीशु की प्रशंसा बढ़ाई चाहिए, मुझे अपनी बढ़ाई नहीं चाहिए, मेरे यीशु की महिमा होनी चाहिए। तो यहाँ लिखा है 28 आयत, ये वरदान आ गए। देखो वरदानों की लिस्ट है, आज में ढूंढ लो आप, ये 8 वरदान लिखे हैं, समझे ना। तो मैं प्रचार कर रहा था, उस औरत ने कहा भैया मुझे यही वाला वरदान चाहिए। मैंने कहा ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो दुआ कर सकता हूँ बस। और उन्हें पैसा लेके भी देख लिया, आखिर में क्या हुआ, मृत्यु हो गई उसकी। अब भाई होगी स्वर में, लेकिन मतलब यहाँ क्या हुआ, ज्यादा दिन क्यों नहीं। तो एक बार और तकलीफ हुई थी उसको, उसकी जांघ में खून जम गया था। तो मैंने जीवी पंथ में उसको वहाँ भर्ती कराया, और वहाँ हमारे डॉक्टर थे एम्स के, और वहाँ ट्रांसफ़र हो गई उनकी। प्रोफेसर है इस समय डॉक्टर सुमोद, उन्होंने उनकी बड़ी देख रेख करी, और प्रभु यीशु मसीह की दया से उनकी जांघ बिल्कुल ठीक हो गई। फर्स्ट के पूरे शरीर में ब्लड रुक गया था, जांघ इतनी मोटी हो गई, ठीक हो गई। एक और हमारा बच्चा था, हमारी कलीसिया में नहीं आती अब, मीनाक्षी माथुर आती, देखो मैं बता, उसके बच्चे के दिल में छेद था, उसकी दुआ भी हमने करी, और वहाँ पे ऑपरेशन हुआ, आराम से जल्दी निकाली, और उसका वो बच्चा आज बिल्कुल ठीक है। आज वो 19 साल का 20 साल का हो गया। लोगों के काम हुए, उनके पति काम रहता था, प्रभु ने ठीक किया। वो किराए पे रहती थी यहीं अशोकनगर में, आज गाजियाबाद में 3 मंजिल मकान बना के रह रही हूँ यीशु मसीह की दया से। हालेलुया। तो परमेश्वर ने 15,000 की नौकरी पे उसको लगाया, आज 25,000 रुपये तनख्वाह ले रही है और खुश है, और 3 मंजिल अपना मकान बना के उसमें रह रही है। प्रभु अपने बच्चों को उठाते, लेकिन लोग भूल जाते हैं, पलट जाते हैं, लौट जाते हैं, बने नहीं रहते प्रभु में। जैसे 10 कोढ़ी आए, 10 के 10 ठीक किए यीशु मसीह ने, और धन्यवाद देने आया 1, 9 लौट गए। ये दुनिया ऐसी चलाक है। फिर बाद में शर्मिंदा होते हैं, भैया से कैसे मुंह मिलाए, भैया डांटेंगे। मैंने क्या डांटना है, यीशु ने ठीक किया है, पर आना चाहिए आपको कलीसिया में। आते रहोगे, आशीष पाते रहोगे, बस। तो ये वरदान सुन लीजिए 28 ऐसे। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए। नंबर 1, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता, तीसरे नंबर पे शिक्षा देने वाले शिक्षक, चौथे नंबर पे सामर्थ्य के काम करने वाले, जैसे 20 साल 30 साल व्हील चेयर बैठे, खड़े नहीं हो रहे, उनकी प्रार्थना से खड़े हो जाएंगे। फिर हैं
चंगा करने वाले, छोटी मोटी बीमारी जो 5 लोग दुआ करते हैं बीमारी चली जाती है। फिर है उपकार करने वाले, चेक काट के देने वाले। ये वरदान उस लेडी ने सुन लिया, मुझे तो पैसा 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 चाहिए, मैं लोगों को चेक काट के देना चाहती हूँ, कलीसिया बनवाऊंगी। पता नहीं उन्हें क्या किया, लेकिन पैसा मांगा, प्रभु ने दिया पैसा, ले मांगो तो दिया जाएगा, खड़खड़ाओ तो खुलेगा, ढूंढो तो पाओगे। लेकिन पैसा लेके जिंदगी नहीं रही तो क्या 120 साल जिंदगी थी, क्यों 40-42 साल में 45 साल में चलेगी? ये दुख की बात है, सोचने की बात है। पैसा आपको नहीं बचाएगा, परमेश्वर का आत्मा आपको बचाएगा, प्रभु की सच्चाई बचाएगी। हालेलुया। पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है, सब कुछ यीशु मसीह है, सब कुछ ये वचन है। तो यहां लिखा उपकार करने वाले, हालेलुया, ये छठा वरदान है। और सातवां वरदान है प्रधान। कई लोगों को लीडर बनने का शौक होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, कैशियर, असिस्टेंट कैशियर, मेंबर्स, 11 आदमी कमेटी बनती है कि मैं चर्च का सेक्रेटरी हूं, मैं अपनी वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं। तो लोगों को प्रधान बनने का शौक होता है। ये लीडरशिप का जिनको शौक होता है, तो हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो भी प्रधान है, जिसको 26 जनवरी को लोग सैल्यूट करते हैं, समझे ना, जो भी राष्ट्रपति की कुर्सी बैठेगा। ये सब 11 आदमी कमेटी होती है। तो यहाँ लिखा वो प्रधान यानी लीडर, नेतागिरी करने का शौक जिनको होता है। और 8वें नंबर का वरदान है नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, अन्य अन्य भाषा बोलने वाले। तो मैंने जब ये वचन पढ़ा, आप ये मत समझिए कि अन्य भाषा गलत होती है, अन्य भाषा का अनुवाद आना चाहिए, नहीं तो अन्य भाषा बोलनी बेकार है। सुन लीजिए, तुम्हें अर्थ ही नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रही हूं, उसका मीनिंग पता होना चाहिए, उसका अर्थ मालूम होना चाहिए कि प्रभु मैं अन्य भाषा में बातचीत कर रहा हूं, कर रही हूं, तो परमेश्वर आपने मुझे कौन सा वचन दिया है, ताकि शैतान ना सुन सके, क्योंकि शैतान अन्य भाषा नहीं जानता। अन्य भाषा करने से आप परमेश्वर के साथ सीधी आपकी वार्तालाप बातचीत होती है, आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा मिल जाती है। ये 1 कुरिन्थी 14 अध्याय पढ़ना, घर जाके मिल जाएगा जवाब। अभी टाइम नहीं है कि मैं इतना प्रचार करूं, वरना मैं 13 अध्याय ही पढ़ता, 14 ही पढ़ता, पर इतना टाइम नहीं है। घर पढ़ना ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, 13 और 14 अध्याय घर जाके पढ़ना। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है क्या सब प्रेरित हैं? नहीं। क्या सब भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता हैं? नहीं। क्या सब उपदेशक हैं, उपदेश देने वाले प्रचारक हैं? नहीं। क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? नहीं। क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? नहीं। क्या सब नाना प्रकार की अन्य भाषा बोलते हैं? नहीं। क्या सबको अनुवाद ट्रांसलेशन करते हैं, करना आता है? नहीं। तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे बेहतरीन, सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया रास्ता बताता हूं, मार्ग बताता हूं। वो क्या है? 13 अध्याय 1 आयत, 1 कुरिन्थी 13 अध्याय। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। हालेलुया। तो इसमें लिखा है यदि मैं मनुष्यों, इंसानों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मतलब अन्य भाषा में परमेश्वर से और स्वर्गदूतों से बातें करने लग जाऊं, और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं अपनी दुआओं से पहाड़ों को हटा दूं, यदि प्रेम मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, गरीबों को खिला दूं, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। प्रेम पेशेंस रखता है, धीरजवंत होता है। प्रेम एक दूसरे पे कृपा करता है, कृपालु होता है। प्रेम दहा पक्षपात नहीं करता, किसी का पक्ष नहीं लेता, वो बिल्कुल दोनों के लिए न्यूट्रल होता है। जैसे जज किसी के पक्ष में न्याय नहीं करेगा, जो सही लगेगा उसके पक्ष में न्याय करेगा। जज होता है न्यूट्रल, इसलिए दोनों पार्टी उससे जाके अपनी दलीलें देते हैं कि जैसा मेरे साथ ये हो गया, उसने कहा वो हो गया, वो दोनों की शिकायत सुनता है। जजमेंट बहुत बाद में देता है जज, जब वो सारा सुन लेता है, कई तारीखें पड़ती हैं, बाद में जजमेंट होती है। तो इसलिए लिखा है प्रेम डाह पक्षपात नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं घमंड से, प्रेम कभी गलत चाल नहीं चलता, अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता,
वो झुंझलाता नहीं, वो बुरा नहीं मानता, वो कुकर्म गंदे कामों से खुश आनंद नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब वचन लोग, संसारिक बातें जो होती हैं, हालेलुया, वो सब बातें सह लेता है। जितनी बातें बोल रहे हैं, चाहे वो गाली बकरा हो, चाहे बुरी, वो सह लेता है, कहता कोई बात नहीं। यीशु ने भी तो इस जगत में आगे सहा, हाथ पैरों में खूंटे रखवा लिए, पसली में घाला खा लिया, पीठ में 39 फोड़े खा लिए, सर पे कांटों का ताज पहन लिया, पानी जगह सिरका पी लिया, गालियां खाली, थूका उनके मुंह पे। हमारे, मेरे और आपके पाप गुनाह यीशु मसीह ने 2025 साल पहले अपने ऊपर ले लिए, ताकि मैं और आप बीमारी में ना मरे, मैं और आप गरीबी में ना रहे। प्रभु ने उस अपने बेटे को, जोसेफ थॉमस को पैर करने से बचा लिया। ये उनकी दया है, यीशु मसीह का अनुग्रह है। वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। प्रभु ने चाहा तो इस कलीसिया में गवाही देने भी आएंगे। हालेलुया। प्रभु महान है, उन्होंने किया है काम, मैंने विनती प्रार्थना निवेदन किया, ठीक किया यीशु मसीह नासरी जी ने। हालेलुया। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल यीशु मसीह नासरी जी को मिले। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वह सब संसारिक कैसी कड़वी बातें हो सह लेता है, वो सब बातों की प्रति विश्वास करता है, वो सब बातों की आशा उम्मीद रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो मिट जाएंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सत्य सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बच्चा बालक था, छोटी लड़की थी, तुतलाते बच्चे, मैं बालक था तो बालकों की तरह बोलता था, बालकों को संबंध था, बालकों की समझ थी। परंतु जब मैं सियाना वयस्क जवान हो गया तो बालकों की बातें करनी छोड़ दी। हालेलुया। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। अब विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी परमानेंट है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम। हालेलुया। और परमेश्वर प्रेम है। बस परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है, क्षमा करना सिखाता है, ये याद रखना। हालेलुया। 2 Corinthians 13:14। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक के अपने जीवित वचन पर, पढ़े और सुने जाने पर हम में से प्रत्येक को बता से आशीष दें। आमीन। आज हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। सबको जय यीशु मसीह की।